इंशाल्लाह पार्ट थर्ड करेंगे हम इसका। इसके अंदर जो हमारा लास्ट रिजल्ट आया था उसके अंदर ए एंड बी हमने कोई दो कांस्टेंट लिए थे, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू कितनी होगी उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम आज फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करें? सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालें? इवैल्यूएशन फॉर ए, यानी ए कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए मान लेते हैं हमने गैस में भी ऐसे लिया था, लेट एन बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। और क्या वैल्यू हो सकती है? जो भी when we consider the molecules of a gas, then we know that the degree of freedom of the gas molecules is 3, यानी किसी भी मोशन में मूव करने के लिए जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं that are independent, then the velocity, possible velocity is minus infinity to plus infinity आपकी वैल्यू हो सकती है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नंबर क्या स्टूडेंट्स प्लीज, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? कम आ रही है मैम। आई थिंक अब आवाज क्लियर है सर। स्टूडेंट्स देखिए अब कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट 3 में हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं किसका? ए और बी जो हमने कांस्टेंट फाइंड आउट किए थे उनका। तो हमने उसके लिए मान लिया कि जो एन होता है हमारा, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। और गैस की जो वेलोसिटी है वो हमारी कहां से कहां वेरी कर सकती है भाई? ऑल पॉसिबल वैल्यूज, बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस are free to move, then the molecules move from minus infinity to plus infinity. Then total number of molecules per unit volume with their velocity component, जो कि हमने लास्ट में निकाले भी थे velocity component। जब आपका कोई भी एक मॉलिक्यूल है कंटेनर के अंदर, that molecules move in x axis, can move in y axis and can move in z axis, and velocity will vary। तो हमने जो x कंपोनेंट्स थे vx प्लस dvx, vy प्लस dvy एंड dz प्लस dvz, मींस वेलोसिटी जो हमने हमारे कंटेनर में, हमारे सिस्टम में जो गैस मॉलिक्यूल्स लिए हैं वो गैस मॉलिक्यूल है दैट इज इन स्पेस। तो गैस मॉलिक्यूल मूव इन x एक्सिस, moves in y axis and also moves in z axis. Then number of molecules per unit volume is given as, क्या होंगे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमने लास्ट में निकाले भी थे, क्या? n f vx f vy f vz into dvx dvy dvz। बच्चों आपको ये पार्ट तभी समझ में आएगा जब आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखेंगे, क्योंकि उसी का रिजल्ट हमने उठाया है जो कि हमने सेकंड पार्ट में निकाला था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका क्या आएगा। ठीक है, तो अब ये करके जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किसके बराबर होंगे? कि भाई जो आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे? कि आपके जो टोटल मॉलिक्यूल्स मींस आपके किस में है? स्पेस में, यानी तीनों डायरेक्शन में, एक्स में भी मूव कर रहे हैं, कुछ वाई में भी मूव कर रहे हैं और जेड में भी। तो कहां से कहां है आप? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जा रहे हैं, और कितनी डायरेक्शन में? एक्स में भी, वाई में भी और जेड डायरेक्शन में भी। तो हमने कितने इंटीग्रेशन लगा दिए? आपको याद हो हमने फर्स्ट वीडियो में कि जो गैस मॉलिक्यूल्स लिया था उसके लिए 3 डायमेंशन बॉक्स बना के हमने उसको dvx, dvy और dvz को डिफाइन किया था। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे आपके? n f vx f vy f vz dvx dvy dvz। आपके n क्या था? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये भी इधर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हम बोल सकते हैं क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो n की वैल्यू आपके पास ये आ गई पुट। अब हमने जो आपने सेकंड जो पार्ट था उसके अंदर किया था, जो आपकी 13, 14 और 15 इक्वेशन आई थी, उसके अंदर आपने fvx
एफ वी वाई और एफ वी जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी थी। किसके अंदर? जो आपने इक्वेशन नंबर 13, 14 और 15 निकाली थी। क्या थी 13, 14, 15? जो आपकी एफ वी एक्स है वो था ए ई रेज टू पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर। एफ वी वाई क्या था? ए ई रेज टू पावर माइनस बी वी वाई स्क्वायर। और एफ वी जेड था आपका, क्या था? ए ई रेज टू पावर माइनस बी वी जेड स्क्वायर, जो कि ये 13 थी, ये इक्वेशन 14 थी और ये इक्वेशन 15 थी, जो हमने पार्ट 2 के अंदर किया था। सपोज बच्चों दैट इज इक्वेशन नंबर स्टार। तो इक्वेशन स्टार के अंदर हम एफ वी एक्स, एफ वी वाई और एफ वी जेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। तो क्या लिखेंगे हम? यूज इक्वेशन 13, 14 and 15 in equation star we get। देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए। एफ वी एक्स है यहाँ, क्या है? एफ वी एक्स। तो एफ वी एक्स में ए ई रेज टू पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए ई रेज टू पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर। एफ वी वाई की जगह ए ई रेज टू पावर माइनस बी वी वाई स्क्वायर यहाँ, और एफ वी जेड की जगह ए ई रेज टू पावर माइनस बी जेड स्क्वायर। तो एक बार ए इसके का, एक बार ए इसका और एक बार ए क्या आ जाएगा? इसका, यानी ए तीनों पुट करने के बाद क्या बन जाएगा? ए क्यूब। तो देखो हम इसको पुट कर रहे हैं बच्चों, क्या आ जाएगा? 13, 14, 15 इक्वेशन को हम स्टार में यूज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जो आपका बन के आएगा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एन एफ वी एक्स की जगह ए ई रेज टू पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर इंटू एफ वी वाई की जगह ए ई रेज टू पावर माइनस बी वी वाई स्क्वायर, और एफ वी जेड की जगह ए ई रेज टू पावर माइनस बी वी जेड स्क्वायर इंटू डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ये आपके पास रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट निकल के आ गया। तो ये n इज द कांस्टेंट, ठीक है, इस n को मैं यहां से बाहर लिख सकती हूं और n से n को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ए एंड ए क्या बन गया हमारे पास? ए क्यूब, ए एंड ए क्यूब। ई रेज टू पावर माइनस बीटा वी एक्स स्क्वायर, ई रेज टू पावर माइनस बी वी वाई स्क्वायर, ई रेज टू पावर माइनस बी वी जेड स्क्वायर। इन तीनों फैक्टर को, दिस एंड दिस, यदि मैं इन तीनों को कंबाइन करती हूं तो देन बिकम्स ई रेज टू पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इंटू डी वी एक्स डी वी वाई एंड डी वी जेड। ये इक्वेशन हमारे पास आके निकल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अब हमें क्या, ए तो आपके पास कांस्टेंट है, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए किसका? देखो आपको पास कुछ ना कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन बन रहा है, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ए को तो हम बाहर लिख लेंगे, ई की पावर माइनस बी, ई की पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन बन रहा है। ठीक है, ई की पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर इंटू डीवी, यहाँ एक्स लिखते हैं तो एक्स और डीवी लिखते हैं तो डीवी। तो ये आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है बच्चों, और जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई बी। यानी कि यदि आपका इंटीग्रेशन में ऐसा होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी,
e की पावर माइनस यहाँ पे n x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो किसका क्या बनता है, इसका इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई एन, दैट इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है जो आपने इंटीग्रेशन में सॉल्व किया है। तो हम सिमिलरली 3 इंटीग्रेशन बना लेंगे यहाँ पे अलग अलग, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ए क्यूब को बाहर रख दें, ई रेज टू पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर इंटू डी वी एक्स। ठीक है, सेकेंड इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ए क्यूब हमने बाहर ले ही रखा है, ई की पावर माइनस बी वी वाई स्क्वायर इंटू डी वी वाई। और नेक्स्ट जो बनेगा, जो थर्ड कंपोनेंट यानी कि जो मॉलिक्यूल्स आपके जेड एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे उसके लिए बनेगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस बी वी जेड स्क्वायर इंटू डी वी जेड। ठीक है, यदि हम इस माइनस इज इक्वल टू 1 इधर लिखे और इस साइड लिखे तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू है, जो ये आपका और इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू है और ये भी आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इन तीनों की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय बी। स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय बी यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ पाई बी यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय बी यहाँ से, यानी रूट 1 एंड हाफ, दैट इज 3/2। तो क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, ए क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ यानी पाई बाय बी यहाँ से, पाई बाय बी यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय बी यहाँ से, यानी क्या आ गया आपके पास, पाई बाय जो आपका बी है पाई बाय बी, इसकी पावर आ गई आपके पास 3/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी ए क्यूब आ गया आपके पास बी बाय पाई की पावर 3/2 और जो ए की वैल्यू आ गई यहां से दैट इज इक्वल टू रूट बी बाई पाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, यहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।